क्या हाल चाल है भाई लोग। हेलो एवरीवन। ध्रुव हेलो, अंजलि, शेखर गॉड ब्लेस यू। गुड इवनिंग वात्सल्य, वंस, मोहम्मद हेलो, गॉड ब्लेस यू। संस्कार, दिव्यांशु कह रहे हैं मस्त हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए आ जाइए जल्दी से, सारे लोग आ जाओ। ब्लू बुक में डाउट है, डिस्कस कर लेंगे फिर। लव यू टू अंकित, गॉड ब्लेस यू सप्तांशु, हेलो। चलिए अब कंफर्मेशन कर लें। हाँ, आप कंफर्मेशन क्या, पूरी आइसोमेरिज्म कर सकते हैं। आज के बाद से आइसोमेरिज्म जो है उसमें से होमवर्क ब्लू बुक से भी मिलना चालू हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू आलोक। सब करेंगे सब। मुझे जल्दी से ये बताओ कि पिछली क्लास में हमने साइक्लिक कंपाउंड का कंफर्मेशन स्टार्ट किया था। साइक्लिक कंपाउंड का कंफर्मेशन स्टार्ट किया था, याद है या नहीं? ये हम कर चुके हैं डिस्कस। इसका भी डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बताइए जरा। इसका भी डाइपोल मोमेंट नॉन जीरो आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, एंड फ्यूमेरिक एसिड का नॉन जीरो आएगा। मेरे भाई अगर आपको याद हो, इसका केस नाइट्रो जैसा हो जाएगा, नाइट्रो जैसा। ये दोनों बॉन्ड बिल्कुल सेम होंगी, माइनस हाफ माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस हाफ, एंड ये वेक्टर कैंसिल कर देगा, एंड ये वेक्टर कैंसिल कर देगा। चेक इट। इसमें कोई डाउट है क्या? 5, 6, 7 में? यस, गॉड ब्लेस यू बेटा। लोकेश लव यू टू। उज्जवल वो कह रहे हैं एनए कहां है? एनए, एनए ऐसा लिख लो यार, क्या दिक्कत है? एनए यहां पर होगा, इसके बीच में वेक्टर यहां पर होगा, ओ एन ए टाइप, और यहां ओ एन ए टाइप। क्लियर है? वॉइस क्लियर नहीं आ रही है क्या आप लोग? वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं? क्लियर है वॉइस? मेरे भाई फिफ्थ वाले में एसिड आपके दो कंफर्मेशन में एग्जिस्ट करेगा। ये देखिए, ये ऐसा भी हो सकता है और ये ऐसा भी हो सकता है, और इसमें आप देख सकते हैं जो वेक्टर होगा वो कैंसिल आउट नहीं होगा, जबकि यहां आप नेट देख सकते हैं नॉन जीरो होगा, नेट नॉन जीरो, नेट नॉन जीरो। चलिए बधाई हो। क्या आप सबको चेयर याद है? चेयर एक सर्कुलर सेगमेंट में अप डाउन अप डाउन अप डाउन, एक सर्कुलर सेगमेंट अप डाउन इस तरीके से चल रहा था, इस तरीके से चल रहा था, याद करो। ये चेयर हमने पढ़ा था,
हमने एक्सियल बॉन्ड पढ़ी थी, हमने इक्वेटोरियल बॉन्ड पढ़ी थी, हमने पूरी की पूरी चेयर बनाई थी। अच्छा सच बताओ, क्या यहां सारी बॉन्ड गॉच थी या नहीं? सारी बॉन्ड एक दूसरे के गॉच। नोट्स बना लिया होगा आपने। फिर हमने पढ़ा बोट, जिसमें 2 इक्लिप्स्ड, 4 गॉच। फिर हमने पढ़ा ट्विस्ट बोट, हाफ चेयर एंड हाफ बोट। मेरे भाई हमने यहां पर ध्यान से देखिए स्टेबिलिटी ऑर्डर एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑर्डर बनाया है। मेरे भाई बहुत ध्यान से सुनिएगा आप। अगर आप ध्यान देंगे, आज फोकस करेंगे, तो अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। अगली क्लास से हम नया चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। तो आज आप ध्यान देंगे तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, इसका पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बताऊंगा, बहुत मजेदार है। पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाने से पहले मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या आप चेयर की फ्लिपिंग को पूरा समझना चाहते हैं? चेयर की फ्लिपिंग को पूरा समझना चाहते हैं? तो देखिए, सबसे पहले पाथ 1। पाथ 1 मैं आपको संभावित पाथ सारे बताऊंगा। देखो मेरे भाई, ये देखिए, ये है चेयर, ये है चेयर। मेरे भाई एक है फ्लैंज फ्लिपिंग। अब ये किस तरीके से फ्लिप करता है, ये किस तरीके से बाकी कंफर्मेशन में जाता है, ध्यान से सुनना। क्या ये इसकी नीचे झुकी वाली फ्लैंज है या नहीं? ऐसे ऐसे, ये देखो, ये वाला झुका हुआ है या नहीं? ये ऐसी फ्लैंज है जो मेरे भाई ऐसे ऐसे क्या करेगी? फ्लिप फ्लिप करेगी, ऐसे ऐसे। तो आओ इसे स्लो मोशन में समझते हैं। स्लो मोशन में ये वाला जो फ्लैंज है, ये ऊपर उठ रहा है। अगर ये फ्लैंज ऊपर उठ रहा है, सच बोलना, सच के सिवा कुछ मत बोलना। क्या तुम्हें ये डिजाइन दिखेगी या नहीं? मुझे बताओ, इसे पहले कहीं देखा है क्या? एंड रुक क्यों गए? अगर ये और ऊपर गया तो क्या तुम्हें ये मिलेगा या नहीं? क्या तुम्हें ये मिलेगा या नहीं? मेरे भाई, अब जैसा कि तुम देख सकते हो, एक फ्लैंज ऊपर उठ रही है, तो क्या दूसरी फ्लैंज नीचे भी आ सकती है? हां जी हां, क्यों नहीं आ सकती भाई? क्यों नहीं आ सकती? देखो मगर बोर्ड पर, अगर दूसरी फ्लैंज नीचे आई तो आप देख सकते हैं कि ये आपको फिर से इसकी मिरर इमेज मिल रही है। लेकिन मेरे भाई रुक जाना नहीं, और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। अगर ये और नीचे जाएगा तो क्या आपको एक इन्वर्टेड चेयर मिलेगी या नहीं? चेयर से चेयर, इसकी ये मिरर इमेज, इसकी ये मिरर इमेज, यानी कि बीच वाले के लेफ्ट राइट मिरर इमेजेस सारे देखो, सारे। ये है फ्लिपिंग का पाथ 1, ये है फ्लिपिंग का पाथ 1, ये फ्लिपिंग का पाथ 1 है। ध्यान से सुनो, सारे सुनो बेटा। बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में भी ये नहीं मिलेगा, आप ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगा। इसमें फ्लैंज फ्लिपिंग हो रही है, फ्लैंज फ्लिपिंग। अगला पाथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें फ्लैंज फ्लिपिंग नहीं कंसीडर कर रहे हैं हम कार्बन एटम को मान रहे हैं, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं। कार्बन एटम को मान रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। देखो देखो देखो, बहुत अच्छा फील होगा तुम्हें। लुक एट दिस एंड दिस। मेरे भाई, ये वाला जो है ये नीचे आ रहा है, और ये वाला जो है ये ऊपर जा रहा है। अगर ये ऐसा करेंगे,
अगर ये ऐसे नीचे ऊपर आएंगे जाएंगे तो मेरे भाई सच बताना, क्या तुम्हें ये मिल जाएगा या नहीं? सारे बोलो, क्या तुम्हें ये मिलेगा या नहीं? अगर ये नीचे आएगा वो ऊपर जाएगा तो एक लाइन में मिल जाएंगे या नहीं? और मेरे भाई अगर इसका नीचे आना और उसका ऊपर जाना चालू रहा तो तुम्हें मिलेगा वो जिसकी थी तुमको तलाश। क्या यही है वो? ध्यान से देखिए, ये मेरे भाई ट्विस्ट बोट, ये है ट्विस्ट बोट, और आगे के एटम तो ऊपर नीचे पहुंच गए। अब पीछे वाले ऐसा काम करेंगे, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। अगर ऐसा हुआ तो इसके लेफ्ट वालों की ही मिरर इमेज आनी चालू होगी, इसके लेफ्ट वालों की ही मिरर इमेज आनी चालू होगी। देखो मगर बोर्ड पर, ये देखिए, इसके लेफ्ट वालों की ही मिरर इमेज आनी चालू होगी। सारे देखो सारे। एंड लास्ट में क्या आएगा? इन्वर्टेड चेयर। लास्ट में आएगा इन्वर्टेड चेयर। मेरे भाई ये पूरी प्रोसेस आपको समझाई गई है। अगर आप इंसान हैं तो आपको पता है ये चेयर है, ये हाफ बोट है, ये बोट है, ये हाफ बोट है, ये चेयर है, ये चेयर है, ये ट्विस्ट बोट है, ये चेयर है। कोई मुझे इसका नाम बता सकता है क्या? कोई मुझे इसका नाम बता सकता है क्या? ये वाला कौन सा है? वेरी गुड प्रवीण, वेरी गुड प्रवीण। मेरे भाई आइए मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये वाला जो है इसका फ्रंट व्यू देखो, फ्रंट व्यू। क्या इसका फ्रंट व्यू यही आएगा या नहीं? क्या तुम मानते हो कि ये चारों एटम एक लाइन में आएंगे या नहीं? 1 2 3 4। ये हाफ चेयर का प्रोजेक्शन है, ये हाफ चेयर का प्रोजेक्शन है। तो मेरे भाई आपको मैं बताऊं, ये कुछ और नहीं, ये है हाफ चेयर और ये है हाफ चेयर। मेरे भाई साइक्लोहेक्सेन का पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम जो है, इसके 2 पॉसिबल पाथ मैंने आपको दिखाए हैं। जगह ये ज्यादा ले रहा है तो मुझे इसे थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तैयार हैं आप? हाँ ठीक है, इतना इतना ठीक है मेरे ख्याल से। सही है, नॉट बैड। ओके, देखो मगर बोर्ड पर। चलिए अब हम इसे डायग्राम बनाने जा रहे हैं। इसका डायग्राम बनाएंगे भाई साहब, ठीक है? ये आपका एक्सेस। चलो सच सच बताओ, यहां है पोटेंशियल एनर्जी, यहां है आपका प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या टाइम। मुझे बताओ जल्दी से, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है? यहां देखो, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? हाफ बोट, फिर हाफ चेयर, फिर बोट, ट्विस्ट बोट एंड चेयर। पहले बनाओ हाफ बोट। ये है मेरे भाई हाफ बोट, यहीं तक रखते हैं। हाफ बोट, हाफ बोट के बाद है हाफ चेयर। ये है मेरे भाई हाफ चेयर। हाफ चेयर के बाद है बोट। ये है बोट। बोट के बाद है ट्विस्ट बोट। ये है ट्विस्ट बोट। एंड लास्ट में है चेयर, सबसे स्टेबल चेयर। बहुत आराम से देखना मेरे भाई। अगर मैं पहले पाथ 1 को बनाऊं, पहले पाथ 1 को बनाऊं, तो क्या हमने चेयर से स्टार्ट किया? यहां से।
क्या हम हाफ बोट पर गए, मतलब यहां पर गए? क्या हम फिर बोट पर आए? इट्स समथिंग लाइक हेयर। क्या हम फिर हाफ बोट पर गए? इट्स समथिंग लाइक हेयर। एंड क्या हम फिर चेयर पे गए? यस। आओ इस ग्राफ को बनाएं। ध्यान से देखो। अरे यार, सारे देखो सारे। ये है पाथ वन, बहुत मजेदार चीज है। ये है पाथ वन। आओ पाथ टू बनाएं। पाथ टू कह रहा है चेयर से स्टार्ट करो। अच्छा जी, पाथ टू कह रहा है चेयर से स्टार्ट करो, करते हैं। हाफ चेयर यहां। मेरे भाई कुछ बहुत बेहतरीन प्रूफ होगा। फिर कह रहा है ट्विस्ट बोट। मेरे भाई क्या ये ट्विस्ट बोट लाइन है या नहीं, ये बताओ। ये ट्विस्ट बोट लाइन है। फिर कह रहा हाफ चेयर। फिर कह रहा चेयर। मेरे भाई इसके ग्राफ को अगर देखो, इसके ग्राफ को अगर देखो और अगर मैं मिलाऊं, तो क्या ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है या नहीं? ये ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है। मुझे एक बात बता दो आप सारे लोग, कोई भी प्रोसेस हाई एनर्जी पाथ सेलेक्ट करेगी या लो एनर्जी पाथ? कोई भी प्रोसेस होने के लिए हाई एनर्जी पाथ को सेलेक्ट करेगा या लो एनर्जी पाथ को? बस ये बता दो। कोई भी पाथ, कोई भी रिएक्शन, कोई भी प्रोसेस हाई एनर्जी पाथ से जाना चाहेगा या लो एनर्जी से? एंड जवाब है लो एनर्जी। मेरे भाई येलो वाला संकट में है। येलो वाला पाथ थ्योरेटिकल पाथ होने वाला है, अभी हम बात करेंगे इस पे। लेकिन एक बहुत मजेदार चीज है जो सुन के आपकी आत्मा जो है प्रसन्न हो जाएगी, वो है पाथ थ्री। मुझे बस एक बात बताओ, मैंने आपके सामने कंफर्मेशन बनाया है, कौन सा है ये? बताओ ये कौन सा कंफर्मेशन है? इसका नाम बताओ। इसका नाम बताओ। वेल डन मयंक, सप्तांशु, सबको बोट लग रहा है? सबको बोट लग रहा है, बिल्कुल सही है ये। मेरे मेरे हाथ को ध्यान से देखना। मेरे हाथ को ध्यान से देखना। बताओ, मैंने एक हलचल की है हाथ में, करने जा रहा हूं, बताना क्या है? सारे लोग देखो, ये देखो। मैंने बोट से क्या बना दिया? मैंने बोट से क्या बना दिया? वेरी गुड आयुष। मैंने बोट से क्या बना दिया? ये बोट थी। मैंने बोट से क्या बना दिया? ट्विस्टेड बोट। ध्यान दो, ट्विस्ट बोट दो तरीके से बन सकता है मेरे भाई। एक ये, ध्यान देना प्लीज, एक ये और एक ये। क्या ये दो ट्विस्ट बोट हैं या नहीं? क्या ये दो ट्विस्ट बोट हैं या नहीं? एक ये वाला और एक ये वाला, क्या ये ट्विस्ट बोट हैं या नहीं? मेरे भाई क्या ये दोनों ट्विस्ट बोट हैं या नहीं? वेल डन, ये दोनों ट्विस्ट बोट। और नोटिस करो, एक ट्विस्ट बोट दूसरी ट्विस्ट बोट की मिरर इमेज है। वेल डन मनस्विन, एक ट्विस्ट बोट दूसरी ट्विस्ट बोट की मिरर इमेज है। आगे मिरर रखो, ऐसे होगा तो उसकी मिरर इमेज ऐसे आएगी, ऐसे रखोगे उसकी मिरर इमेज ऐसे आएगी। क्या दो ट्विस्ट बोट एक दूसरे में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या बीच में बोट से निकल रहे हैं या नहीं? क्या दो ट्विस्ट बोट जब एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या वो बोट के माध्यम से निकल रहे हैं या नहीं? मुझे जवाब दे दो, मुझे जवाब दे दो। क्या ट्विस्ट बोट
बोट से होता हुआ अपने मिरर इमेज ट्विस्ट बोट में जा रहा है या नहीं। यह है तीसरा पाथ, ये आया ट्विस्ट बोट। क्या तुम मानते हो सेंटर के लेफ्ट में जो है, राइट में उसकी मिरर इमेज होगी? सेंटर के जो लेफ्ट में, राइट में उसकी मिरर इमेज होगी। सारे बोलो सारे। तो मेरे भाई तीसरा पाथ ये ग्रीन पाथ है, तीसरा पाथ ये ग्रीन पाथ है। ये देखोगे मोजा आएगा। तीसरा पाथ ये ग्रीन पाथ है। देखो जी देखो, मैं इसे थोड़ा ज्यादा डार्क कर रहा हूं। तीसरा पाथ ये ग्रीन पाथ है। अब क्या आपको सारा डायग्राम दिख गया है या नहीं? मेरे भाई येलो वाले पाथ और उसके कंफर्मेशन को छोड़ना होगा। येलो वाले पाथ और उसके कंफर्मेशन को छोड़ना होगा। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये जो जिग जैक वाला काम है, क्या हमारा यही फाइनल ग्राफ है? क्या हमारा यही फाइनल ग्राफ है? दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी कर्व फॉर साइक्लोहेक्सेन। यू वॉन्ट गेट इजिली दिस सेगमेंट। ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। आईआईटी के एक प्रश्न में एक ऐसा वर्ड यूज किया था, एक ऐसा वर्ड यूज किया था कि लोग टेंशन में आ गए थे। मैं आपको बताता हूं, जितने कंफर्मेशन इस ग्रीन जोन में आए हैं, ग्रीन जोन में, अच्छा ग्रीन जोन में तुम ऐसे नहीं कर रहे हो क्या? ऐसे इट्स समथिंग लाइक तुम किसी चीज की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हो। तुम किसी चीज की फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हो, किसी चीज की। मेरे भाई इन दिस रेंज हर कंफर्मेशन को बोला जाता है फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन। फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन इस ग्रीन रेंज में, और इस ग्रीन रेंज के लेफ्ट और राइट कंफर्मेशन होते हैं रिजिड कंफर्मेशन। इसके लेफ्ट और राइट होते हैं रिजिड कंफर्मेशन। मेरे भाई अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाला कंफर्मेशन हाइपोथेटिकल है। हाफ बोट होता ही नहीं, हाफ बोट होता ही नहीं, क्योंकि कंफर्मेशन यहां से चालू होके इस जिगजैग वाले पाथ को, इस ग्रीन वाले पाथ को फॉलो करता हुआ ये आ जाता है। क्योंकि लो एनर्जी पाथ को सब फॉलो करेंगे, हाई एनर्जी पाथ को कोई फॉलो नहीं करेगा। सही बात है, यहां टाइम लिख लीजिए। दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम ये समझ गए हो? सारे सुनना कि इसमें 5 एटम एक ही प्लेन में थे और 5 एटम एक प्लेन वाला कंफर्मेशन हाइपोथेटिकल है। तो मेरे भाई क्या तुम रियली ये सोचते हो कि 6 के 6 एटम प्लेन में ये वाला कंफर्मेशन हो सकता है क्या? जब हमने 5 वाले को ही प्रूफ कर दिया है कि ये कंफर्मेशन में आ ही नहीं रहा है, तो मेरे भाई 6 वाला प्लेन में लोगे क्या? 6 वाला प्लेन में लोगे क्या? वेरी गुड। यानी कि आउट ऑफ इनफाइनाइट पॉसिबल कंफर्मेशन ये होता ही नहीं। ये छोड़ो, ये भी नहीं होता मेरे भाई, ये भी नहीं होता। समझ लो बात को, क्वेश्चन के जज्बात को। ये देख लें आप, दिस इज ऑल अबाउट न्यू चैप्टर। स्टार्ट होगा नेक्स्ट क्लास से, नेक्स्ट क्लास से न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा। जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट है क्या इसमें? जल्दी बताइए। दीप्तम एक प्रश्न पूछ रहे हैं कि ब्लू पाथ ग्रीन पाथ से लो एनर्जी पर है।
बेटा ऊपर वाले ने इंसान बनाया है तो इंसान बनने की कुछ तो, क्या मैंने आपको प्रूफ किया? दो ट्विस्ट बोट, बोट से ही होकर एक ट्विस्ट दूसरे में जाएंगी। दो ट्विस्ट बोट हैं, एक ये एक ये, तो ये एक दूसरे से बीच में बोट में आएगा या नहीं आएगा बताओ? एक ट्विस्ट बोट जब दूसरे ट्विस्ट बोट में जाएगा तो बीच में बोट आएगा या नहीं? देखो ये आ रहा है ना। तो गधे वो ग्राफ सही नहीं है, ये ग्राफ जोड़ा है अपन ने, ये सही है। तो मेरे भाई ये आपका, मैं आपको एक मजेदार बात बताऊं, आईआईटी ने एक क्वेश्चन पूछा, उस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन रखे, चेयर, ट्विस्ट बोट, बोट, ये क्वेश्चन अभी मैं करा दूंगा, और डी था रिजिड। लोग कर लेते हैं एक्चुअली, ये क्वेश्चन ही कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी मैं कराऊंगा, आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। फिलहाल मुझे एक बात बता दो, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पॉसिबल कंफर्मेशन, तो क्या लिखेंगे? सारे बताओ। टोटल पॉसिबल कंफर्मेशन फॉर साइक्लोहेक्सेन, फॉर साइक्लोहेक्सेन, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल पॉसिबल स्टेबल कंफर्मेशन, स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये बताओ। एक इनफाइनाइट है, आप मुझे बताइए स्टेबल कंफर्मेशन, इसके मिनिमा कितने हैं? 1 2 3 4, तो लेसर आर इक्वल देन 4 हुआ या नहीं? ये बताइए, क्या ये लेसर आर इक्वल देन 4 हुआ या नहीं? सारे बताओ। लेकिन आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? एग्जैक्ट आंसर बताओ। नैनाक्षी, क्लास के लास्ट में पूछा करो, बीच में नहीं। मेरे भाई लेसर आर इक्वल देन 4, क्या ये 4 में 2 चेयर हैं या नहीं? क्या 4 में 2 चेयर हैं या नहीं? सारे बताओ। क्या ये 4 में 2 चेयर हैं या नहीं? मेरे भाई अगर आप ध्यान दो तो चेयर में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। चेयर में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो दरअसल ये अपनी मिरर इमेज के बराबर हो जाएगा, ये अपने मिरर इमेज के बराबर हो जाएगा। जबकि ट्विस्ट बोट में तुम्हें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, ट्विस्ट बोट में तुम्हें कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, इसलिए इसका आंसर आएगा 3। इसमें एक चेयर होगा एंड 2 ट्विस्ट बोट होगा, एक चेयर और 2 ट्विस्ट बोट। ये देख लें मेरे भाई, यहां क्वेश्चन को थोड़ा और चेंज किया जा सकता है। टोटल पॉसिबल फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल स्टेबल कंफर्मेशन, फ्लेक्सिबल स्टेबल कंफर्मेशन, बताओ जी, इसका जवाब दो, इसका जवाब दो। फ्लेक्सिबल कंफर्मेशन कितने हैं? टोटल पॉसिबल फ्लेक्सिबल एंड स्टेबल कंफर्मेशन, फ्लेक्सिबल। बताइए। वेल डन 2। मेरे भाई दोनों ट्विस्ट बोट जो हैं वो फ्लेक्सिबल थे, तो ये ऑब्वियसली एक होगा चेयर। अब आईआईटी का एक क्वेश्चन सुनना, मजा आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। और ऐसे लोगों ने ऐसी ऐसी प्रतिक्रियाएं दी थी, क्या ही बताएं। Which of the following, which of the following
कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ये आईआईटी का क्वेश्चन है, इज कायरल। तो चलो मुझे जवाब दो। ए है आपका चेयर, बी है आपका बोट, सी है आपका ट्विस्ट बोट, एंड डी है आपका रिजिड। जवाब दो चलो। हां ऋषि, वही मैं भी कह रहा हूं जो तुम बोल रहे हो। जवाब दो जल्दी से। कायरल कायरल कायरल। वेल डन तनय, रिची, अंकित, दिव्यांशु, अभिषेक, प्रसन्ना, हर्षिल, आयुष, मल्टीपल ए। ओके, और लोग पता नहीं क्या क्या आंसर दे रहे हैं। कायरल कैसे देखते थे ये बता दो। वेल्डन देवाज्ञा, कायरल कैसे देखते थे? कायरल कैसे देखते थे? वेल्डन अनुज, शायरी, वेल्डन शायरी, वेल्डन लव, एस एन अपसेंट, वेरी गुड। मेरे भाई ए आंसर नहीं है, पीओएस, सीओएस ये प्रेजेंट है। बोट, ये भी आंसर नहीं है, पीओएस प्रेजेंट है। ट्विस्ट बोट, ये आंसर, ना पीओएस मौजूद है ना सीओएस। ओके, सी आंसर है, सी इज द राइट आंसर। अब ये आईआईटी का क्वेश्चन आया, ये आईआईटी का क्वेश्चन आया, ध्यान से सुनना 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 सुनना। तो बच्चों ने सी लगा दिया, आईआईटी का भी आंसर सी आ गया, बच्चे भी नाच रहे हैं, टीचर भी झूम रहे हैं। लेकिन मैंने पूछा कई लोगों से इसका क्या मतलब है, तो बोलते हैं इसका मतलब है प्लेनर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अरे भाई साहब, कॉन्सेप्ट की ऐसी की तैसी कर रहे हो आप। प्लेनर फॉर्म नहीं है दोस्त, प्लेनर फॉर्म नहीं है, ना 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 ना, ऐसा सोचना भी पाप है। प्लेनर फॉर्म नहीं है मेरे भाई। अगर तुम्हें याद हो तो ये पूरा एरिया रिजिड था, तो रिजिड में चेयर भी आ रहा है एंड हाफ चेयर भी आ रहा है। इसमें रिजिड में चेयर भी आ रहा है एंड हाफ चेयर भी आ रहा है। एंड मेरे भाई बहुत परेशानी वाली बात यह है कि यहां पीओएस प्रेजेंट है एंड सीओएस, और यहां सब अब्सेंट है। चलो इसे ऐसे हटाते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। चेयर तो अकायरल है लेकिन हाफ चेयर कायरल है, इसलिए तुम रिजिड मार्क नहीं कर पा रहे हो, इसलिए तुम रिजिड मार्क नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें एक रिजिड अकायरल है और एक कायरल है, जबकि ट्विस्ट बोट कायरल होता है ऑलवेज। ये आईआईटी जेईई का क्वेश्चन, और ये आपने खटाक से कर लिया, देख लो, सारे समझ लो। और अब हम बस इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, चलें? क्लियर? वेरी गुड वेरी गुड। रिची, मेरे भाई आइए, मुझे कुछ बताइए। नोट में क्या आपने कुछ नोटिस किया था क्या?
फर्स्ट पॉइंट, सारे लोग देखना, ड्यूरिंग कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, प्लीज लुक एट बोर्ड, सारे लोग देखो, ये साइक्लोहेक्सेन, और जब ये फ्लिप हुआ तो क्या लास्ट में दूसरा चेयर आया था या नहीं? दूसरा चेयर आया था या नहीं? मुझे ये बता दो प्लीज कि इसमें कार्बन 3 कहां है? कार्बन 3 कहां पर है? समझ में आ जाएगा आप कितनी बुद्धि लगाते हो। ये 1 2 3 4 5 6, मुझे बता दो इसमें PQRSTU नंबर 3 कार्बन कहां है? बताओ जरा। नहीं, PQRST के टर्म्स में बताओ, PQRST के टर्म्स में बताओ। वेल्डन, रिची, आयुष, ऋषि, हर्षित, ईशु, आयुष, आर्यन, मयंक, कैनी, जिया, आदित्य। मेरे भाई यहां लो, पोल खुल गई तुम्हारी। आया, चलो सब कुछ छोड़ो, मुझे बता दो। अच्छा, 1 तो पता होगा ना सबको? आया, तुम सब 1 तो जानते होगे। 1 के बारे में बता दो, 1 लिख के बताना। 1 कौन सा अल्फाबेट? 1 लिख के बताओ, कौन सा अल्फाबेट? वेरी गुड दीप्तम। पायल। अरे बेवकूफों, तुम लोग से इतना नहीं करा गया तो IIT की तैयारी करने आए हो। ऐसा झापड़ मारेंगे ना तुम्हें कि बाहर आके थैंक यू बोलोगे मुझे। ये देखो, ये 1 है, 1, ठीक है। ये ऐसे हो गया तो तुम्हारी हालत खराब हो गई। समझो समझो, तुम कितनी बुद्धि लगाते हो और कितना समझते हो जब टीचर पढ़ा रहा होता है। समझ लो तुम। ये एक फ्लैंज था, ये एक फ्लैंज था, ये और ये ऐसे हो गया, ऐसे, ठीक है। ये फ्लैंज ऐसे हो गया, गधे की तरह कोई बोल रहा एस होगा 1, मारूंगा झपड़। बेटा अपने पेरेंट्स को बैठा लो, वो बता देंगे 1 क्या है। तो तुम्हें शर्म नहीं आ रही कसम से? ये ऊपर जा रहा तो यही तो 1 होगा, है? यही तो यहां करके दिखाया है, यही तो यहां करके दिखाया, रंग भर दिया था उसमें ताकि तुम देखते रहो। IIT की तैयारी करेंगे बेटा। देखो, इंसान बने रहो, ठीक है ना? चलो, कोई बात नहीं, तुम हो वही जिसमें जमता है दही। ये आप देख सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये 5, ये 6। चेक कर लो बेटा पहले, ये नंबर वहां पर ऐसे हो जाएंगे, ये नंबर वहां पर ऐसे हो जाएंगे। सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बोलना, नहीं तो मैं बता रहा हूं। सच बताओ कि ग्रीन वाली बॉन्ड 1 पर इक्वेटोरियल है या एक्सियल? ग्रीन वाली बॉन्ड 1 पर एक्सियल है या इक्वेटोरियल? बताइए।
ग्रीन वाली बॉन्ड एक्सियल है या इक्वेटोरियल? आलेख, इतने बेवकूफ हो क्या, तुम्हें पता नहीं, कॉन्फिडेंटली आंसर दे देते हो। दिव्यांशु कह रहे हैं एक्सियल है, इतना तो आता है। अबे गधे, इक्वेटोरियल है। चलो सही है यार, तुम लोग ना मस्ती मस्खरी करते हो। मेरे भाई बहुत आराम से देखो, यहां पर ब्लू वाला एक्सियल है और ये वाला इक्वेटोरियल है, लेकिन आप केवल वन पर फोकस करो, केवल वन पर फोकस करो। क्या वन जैसे जैसे ऊपर जाएगा, क्या वन का इक्वेटोरियल यहां एक्सियल बन जाएगा या नहीं? क्या यहां एक्सियल बन जाएगा या नहीं? बुद्धि लगाओ, बुद्धि। सुन रहे हो? बुद्धि लगाओ, बुद्धि। एंड जो एक्सियल था वो इक्वेटोरियल बन जाएगा। साफ दिख रहा है, अगर दिमाग है तो समझ लीजिए, इक्वेटोरियल बन जाएगा। ये इक्वेटोरियल, भैया ये इक्वेटोरियल था, देखो यहां पे ग्रीन। जब वन ऊपर उठेगा तो ये ऐसे उठ के आ गया, ये एक्सियल था। जब वन ऊपर उठेगा तो ये ऐसे इक्वेटोरियल आ गया। इस वन को ऊपर उठाओ, ये ऊपर जा रहा है। अगर ये वन ऊपर जा रहा है तो मेरे भाई इसी सीक्वेंस में तो रहेगा। देखो ये क्लॉकवाइज सेंस में है, ब्लू से ग्रीन, ब्लू से ग्रीन क्लॉकवाइज सेंस में। मेरे भाई अगर इतना समझ में नहीं आ रहा है तो 12वीं की तैयारी करो, नहीं तो 12वीं में लटक जाओगे तो बहुत दिक्कत होगी। इतना भी समझ में नहीं आ रहा है ये कि हमारे सर कह रहे हैं इसे ऊपर उठाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ये जो फिंगर है ये ग्रीन एंड ये ब्लू, एंड आई एम सेइंग ये उठाने पे ऐसा हो जाएगा। इतना समझ में नहीं आ रहा है तो तुरंत तुरंत जाओ बेटा, बोर्ड तुम्हारा इंतजार कर रहा है, आ जाओ। मेरे भाई ऐसा हर एक जगह पर होगा, ऐसा हर एक जगह पर होता है ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग। ड्यूरिंग रिंग फ्लिपिंग जो एक्सियल है वो इक्वेटोरियल, और जो इक्वेटोरियल है वो एक्सियल। ये रिंग फ्लिपिंग में हर जगह होता है। हमने एक एटम से इस बात को समझा, लेकिन रिंग फ्लिपिंग के दौरान ये खूबसूरत चेंज देखने को मिलता है। यही बात मैं वहां लिख रहा हूं। ड्यूरिंग कंफर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन, ईच एक्सियल bond converts into equatorial bond and vice versa। हर इक्वेटोरियल एक्सियल में और हर एक्सियल इक्वेटोरियल में। मेरे भाई आप बहुत आराम से केवल कोई भी एक नंबर 1 आराम से पकड़ सकते हैं, 4 आराम से समझ सकते हैं। सोचिए 4 अगर नीचे आएगा तो ग्रीन नीचे ही रहेगा, तो यहां 4 पर नीचे देखिए एक्सियल हो जाएगा। सही है या नहीं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। अच्छा एक और बात बताता हूं, वो सुनना जरा। तुम कोई भी एक नंबर यहां रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हो, कोई भी एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करो। मान लो मैंने 5 सेलेक्ट किया, 5 पे आप ब्लू कलर देखो, सारे सुनना। 5 पे आप ब्लू कलर देखो, देख लिया किधर है? नीचे है। ओके चलो दूसरा रैंडम नंबर हम लेते हैं 2। 2 पर ब्लू कलर देखो, किधर है? ऊपर है। 5 पे नीचे है, 2 पे ऊपर है। तो मेरे भाई कुछ भी कर लो, ये कलर 5 और 2 के जो थे वो वहीं रहेंगे, नीचे एंड ऊपर। देखिए इधर आइए, लुक एट दिस 5 नंबर। इसका ब्लू नीचे है। लुक एट दिस 2 नंबर,
इसका ब्लू ऊपर है। एक्सियल इक्वेटोरियल बदल जाए चलेगा, लेकिन जो बॉन्ड नीचे थी नीचे रहेगी, जो बॉन्ड ऊपर थी ऊपर रहेगी। याद रखना, यह सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कितना भी कंफर्मेशन करा लो, जो कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है वो वही रहेगा। मतलब अगर कोई चीज सिस थी, सिस ही रहेगी, ट्रांस थी, ट्रांस ही रहेगी। कोई भी चीज सिस थी, सिस रहेगी, ट्रांस थी, ट्रांस रहेगी। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी पॉइंट देख लो, 6 का ब्लू देख लो, 3 का ब्लू देख लो अपोजिट, 6 का ब्लू देख लो अप, एंड 3 का ब्लू देख लो डाउन, अपोजिट। तो मेरे भाई बहुत क्लियर है ये सेकंड पॉइंट। ये क्या बोल रहा है पॉइंट देखें, कॉन्फ़िगरेशन नेवर चेंजेस। कॉन्फ़िगरेशन होता है सिस ट्रांस टाइप, नेवर चेंजेस ड्यूरिंग कन्फर्मेशन। ड्यूरिंग कन्फर्मेशन कभी भी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। मतलब सिस सिस रहेगा, ट्रांस ट्रांस रहेगा, कितना भी कन्फर्मेशन क्यों ना हो जाए। ये 2 पॉइंट हमने यहां सीखे हैं। आफ्टर दिस ऑल फ्लेक्सिबल एंड रिजिड एंड ऑल पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, बधाई हो, हम काफी हद तक कर चुके हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस पर आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ। अच्छा सच बताना, क्या 6 की रिंग के बारे में तुम सब जान गए हो या नहीं? 6 की रिंग के बारे में सब जान गए हो? मेरे भाई ये बताओ, अगर 6 की रिंग पर, अगर 6 की रिंग पर कुछ लग के आ गया तो, जैसे ये देखो, ये देखो, ये जी, ये है जी, ये है जी, सारे लोग देखो, ये जी है। मेरे भाई बताओ, इस कार्बन पर एक H भी है और एक G भी है। तो क्या अब आप इसका जब बनाएंगे कंफर्मेशन, मेरे भाई बताओ, कंफर्मेशन तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें जो सबसे स्टेबल है, हम क्या उसी से बनाएंगे या नहीं? क्या हम उसी से बनाएंगे या नहीं? बस ये बताओ मुझे, सबसे स्टेबल जो है। सारे लोग देखना, ये देखिए, आराम से देखो। तो इस कार्बन पर एक एक्सियल बॉन्ड होगी, एक इक्वेटोरियल बॉन्ड होगी। मान लो तुमने जी को एक्सियल रखा है, तो बताओ यहां H इक्वेटोरियल होगा। मैं जी के लिए बोल रहा हूं। सच बताओ, क्या ये रिंग फ्लिप भी होगी? और ये रिंग जब फ्लिप होगी तो क्या जी यहां आ जाएगा? इक्वेटोरियल। तो यहां आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? सारे बताओ, इसमें क्या इक्वेटोरियल का कंसंट्रेशन अपॉन एक्सियल का कंसंट्रेशन रखना है या नहीं? अच्छा, तो अगर ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो ये 50% से ज्यादा हो जाएगा, ये कम स्टेबल हुआ 50 से कम, ज्यादा अपॉन कम ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, हाँ या ना? ये ज्यादा स्टेबल हुआ तो लेस देन 1 हो जाएगा। क्लियर है? दोनों बराबर स्टेबिलिटी पर हुए तो 50-50 इक्वल टू 1 हो जाएगा। बहुत क्लियर है, ये बहुत सिंपल है। आइए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एक्सियल और इक्वेटोरियल में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। तैयार हैं आप? मैं आपको बताना चाहता हूं एक्सियल इक्वेटोरियल में कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। आइए जरा, ये आप खुद बता सकते हैं। मेथड 1, क्या आपको याद है हमने चेयर का न्यूमैन बनाया था? चेयर का न्यूमैन बनाया था, याद है आपको? चलो यहां खड़े हो जाओ, ऐसे निहारो, ये डॉट, ये सर्कल। बताओ बताओ बताओ, क्या बनेगा? डॉट पर नीचे क्या है? H, लेफ्ट में क्या है? H। ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? सच बताओ।
मुझे एच बनाने पड़ेंगे क्या, तभी तुम्हें दिखेगा, या यहां एच ऑलरेडी हैं, तुम्हें दिख रहे हैं। मैं नहीं बनाऊं तो भी तो तुम्हें एच दिखने चाहिए ना भाई। हम चेयर के सारे एक्सियल इक्वेटोरियल समझ चुके हैं, तो एच दिखने चाहिए ना। सारे देखो भाई, सारे। ये देखिए, अब मैं क्या कहूंगा कि तुम इस डॉट और सर्कल पर भी देखो। जब तुम इस डॉट और सर्कल पर देखोगे तो ये एच, ये एच, ये एच, सर्कल पर ये जी, और ये देखो, और ये एच, ये इसका न्यूमैन बन गया। ऐसे ही इसका न्यूमैन बनाना है अपने को। डॉट सर्कल, ये है डॉट सर्कल। क्लियर? तो मेरे भाई जरा ध्यान से देखिए, इसका अगर मैं न्यूमैन बनाऊं, नीचे एच, लेफ्ट में एच, राइट में ये एच, एच इधर, ये इधर बनाओ, डॉट, नीचे एच, ये जी, ये इधर, ये इधर। सारे लोग इस न्यूमैन को अगर ध्यान से देखो तो यहीं आपको आंसर दिख जाएगा। क्या दिखेगा देखो, सारे बताओ। क्या यहां ये जी सबसे बड़ा ग्रुप है? क्या यहां ये बड़ा वाला ग्रुप दूसरा वाला ये है? क्या यहां बड़ा वाला ग्रुप तीसरा वाला ये है? और यहां अगर हम बात करें तो क्या यहां सबसे बड़ा ग्रुप ये है, फिर अगला बड़ा ग्रुप ये है, फिर अगला बड़ा ग्रुप ये है? प्लीज टेल मी, कहां लग रहा है ज्यादा रिपल्सन? न्यूमैन से देख के बताओ, कहां लग रहा है ज्यादा रिपल्सन? कहां लग रहा है ज्यादा रिपल्सन, लेफ्ट में या राइट में? ज्यादा रिपल्सन कहां लग रहा है, लेफ्ट वाले में या राइट वाले में? वेरी गुड पायल, रिची, वेल डन। ये तीनों पास पास हैं। तो मेरे भाई यहां है मोर रिपल्सन एंड लेस स्टेबल, लेस स्टेबल, एंड ये है लेस रिपल्सन, मोर स्टेबल। आप देख सकते हैं मेरे भाई, क्लियर कट प्रूफ होता है, यहां से क्लियर कट प्रूफ होता है कि इक्वाटोरियल साइट इज मोस्ट स्टेबल साइट फॉर बल्कियर ग्रुप्स। बड़े ग्रुप्स कहां रहना चाहेंगे? इक्वाटोरियल साइट पर। बड़े ग्रुप्स इक्वाटोरियल साइट पर ज्यादा स्टेबल होते हैं। ये हमने अभी अभी प्रूफ किया है, देख सकते हैं। अगर इक्वाटोरियल पे रखोगे तो रिपल्सन कम होगा। मेरे भाई आपको मेथड 1 देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि सर जी लगता है एक और मेथड बताएंगे। आओ बच्चों तुम्हें बताएं मेथड 2। मेरे भाई चेयर को सीधा सीधा बना लेते हैं। ये देखो, ये ऐसा जी, एंड ये फ्लिप्ड है। सारे बताना, बहुत मजेदार है। बताओ जी का कोई साइज होगा या नहीं? जी का कोई साइज होगा या नहीं? बताइए, जी का कोई साइज होगा? अब मुझे बताओ, क्या जी पर अगर मैं 1 लिखूं, सारे देखो, सारे 1 से दोनों तरफ थर्ड नंबर पर सोचो, थर्ड नंबर पर सोचो। आ जाओ तो सेकंड का एक्सियल नीचे होगा या नहीं? बताओ सेकंड का एक्सियल नीचे होगा या नहीं? तो मेरे भाई जी को सेकंड के एक्सियल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर है तो थर्ड के एक्सियल से। देखिए जी, अगर है तो थर्ड के एक्सियल से। ये थर्ड के एक्सियल से।
क्या ये थर्ड एक्सियल वाला जो है, क्या ये डायएक्सियल दो तरफ से रिपल्सन लगाएगा या नहीं? क्या ये दो तरफ से रिपल्सन लगाएगा या नहीं? जबकि नीचे छोटे छोटे एच में रिपल्सन लग रहा होगा। और यही इक्वेटोरियल में अगर ये बात मैं करूं तो मेरे भाई आप ये देख सकते हैं, आपको ऐसे किसी भी रिपल्सन को फील नहीं करना पड़ता है। देखो मगर बोर्ड पर, क्या आपको डायएक्सियल रिपल्सन इक्वेटोरियल में कम दिखता है या नहीं? इक्वेटोरियल में कम दिखता है या नहीं? ये है लेस डायएक्सियल रिपल्सन, हैंस मोर स्टेबल, हैंस मोर स्टेबल। एंड ये क्या है बताइए? मोर 1,3 डायएक्सियल इंट्रैक्शन या डायएक्सियल रिपल्सन, तो ये क्या हो जाएगा? हैंस लेस स्टेबल। मेरे भाई इससे भी ये प्रूफ हुआ कि इक्वेटोरियल जो है, करेंगे आयुष वाला केस अभी करेंगे, वो वाला केस करेंगे, अभी पहले देख लो कि हमें ये प्रूफ हो रहा है कि इक्वेटोरियल भैया जो है ना वो बढ़िया साइट है बड़े ग्रुप्स के लिए। इक्वेटोरियल चेक इट राइट नाउ। कोई डाउट, कोई समस्या? ध्यान से देखो, सुनो। आलेख ने एक डाउट पूछा है, जबरदस्त डाउट। उन्होंने पूछा जी क्या है? जी मतलब ग्रुप, जी मतलब ग्रुप, जी मतलब ग्रुप। बस अगर आपने इसी बात का ख्याल रखा है तो अब आप खटाखट क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछने जा रहा हूं, ये देखिए, कंप्लीट फॉलोइंग, कंप्लीट फॉलोइंग एंड प्रेडिक्ट के इक्विलिब्रियम। चलो जी, आओ मुझे बताओ, क्या आप इसे कंप्लीट कर लोगे? मुंह से बोलो यार, टेंशन लेने की क्या बात है? मत करो डैशपंती। जवाब देना होगा अल्टरनेट क्वेश्चंस का, जवाब देना होगा आपको अल्टरनेट क्वेश्चंस का। चलो जी बताओ, पहले का क्या आएगा? क्या ये चेयर फ्लिप होके ऐसी हो जाएगी या नहीं? बोलो जी बोलो। पहले में चेयर फ्लिप होकर ऐसी हो जाएगी तो इसका के इक्विलिब्रियम 1 आएगा कि दोनों बराबर स्टेबिलिटी पर, दोनों बराबर स्टेबिलिटी पर हैं। सेकंड बताओ, क्या तुम रिंग को फ्लिप करा लोगे? क्या ये मिथाइल एक्सियल से इक्वेटोरियल आ जाएगा या नहीं? और ये होगा क्या? मोर स्टेबल। और ये क्या है? लेस स्टेबल। इसका परसेंटेज ज्यादा आएगा। क्या क्लियर है भाई? चेक कर लो जल्दी से।
आजाद, सारे लोग थर्ड बता दो बस। वेल डन आर्यन, सारे लोग थर्ड बता दो। 60 सेकेंड है आपके पास। यू हैव 60 सेकेंड्स। ओके मेरे भाई, आप क्या ये देख पा रहे हैं कि एक मिथाइल एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल। इट इज क्वाइट क्लियर कि जो एक्सियल वाला है वो इक्वेटोरियल हो जाएगा, एंड जो इक्वेटोरियल वाला है वो एक्सियल हो जाएगा। कोई अंधा आदमी भी टटोल कर बता सकता है कि ये दोनों में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इन दोनों में कोई फर्क पड़ा ही नहीं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, इन दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल टू 1। तो मेरे भाई, ये क्वेश्चंस आपको घर से करके लाने। ये सब घर से करके लाना। ये सब घर से करके लाना है। इन रिएक्शंस को आपको पूरा भी करना पड़ेगा। इन रिएक्शंस को आपको पहले पूरा करना है, उसके बाद इसमें आपको गेस करना है। कर लोगे भाई? जल्दी बोलो। इसमें हमने 3 क्वेश्चंस तो किए ही हैं, उस हिसाब से ही सारे कर लेना। पहले 3 हमने कर लिए। क्लियर? आइए, 11 क्वेश्चन हमने किए। एक और सेगमेंट देखो, ये मजेदार है। ड्रॉ मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। आजा भाई, सच बताना, सच के सिवा कुछ मत बताना। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन बनाओ, तो बना दोगे या नहीं? पहले का बताओ, पहले का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। जल्दी बताओ यार। पहले का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, पहले का मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है चेयर। दूसरे का बताओ, दूसरे का। कोई भी चेयर बना दो, ये चेयर। दूसरे का बताओ भाई। देखो, 6 की रिंग का मोस्ट स्टेबल क्या होता है? चेयर। अब इस कार्बन पर एक Cl है, एक H। बड़ा वाला कौन है? बोलो।
पीछे वाला अपने ऊपर हाथ रख रहा है, अरे तुम्हें छोड़ो, तुम तो हो ही बड़े वाले। इन दोनों में बड़ा वाला कौन है? सीएल। और बड़े वाले को हम इक्वेटोरियल रखते हैं मेरे भाई। आप वो इक्वेटोरियल अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वाला कर लोगे? थर्ड में क्या होगा ये बताओ। थर्ड में मैं एक बनाऊंगा, ये क्वेश्चन जिसका सही होगा उसे इनाम मिलेगा। देखो मगर बोर्ड पर मैं जो बनाऊंगा, आप मुझे बताओ कि क्या ये मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन है या नहीं। जवाब दो, जवाब। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। लव ने नो कहा है, रुद्रेश ने नो कहा है, पायल ने भी नो कहा है, वात्सल्य ने नो कहा है। क्यों भैया? नो वाले एक्सप्लेन करो जरा, करो एक्सप्लेन नो वाले। मोहम्मद ने कहा है अलग अलग होगा। अच्छा चलिए आपको मैं बताऊं, कुछ कह रहे हैं एक्सियल होगा। एक्सियल वाले को ना मनी मन सम्मान दीजिए, इन मनी मन सम्मान दीजिए, इन मनी मन सम्मान, ठीक है। एक कह रहा है पोजीशन गलत है। वाह जी वाह। अबे कहीं भी किसी भी कार्बन पे मिथाइल लगा दूं बात तो बराबर ही है, किसी भी कार्बन पर मिथाइल लगा दूं बात तो बराबर ही है। यस वेरी गुड। ये कौन बच्चा? हर्षित, वेल डन मेरे भाई। ये मोस्ट स्टेबल नहीं है, ये मोस्ट स्टेबल नहीं है। मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स ना हो। वेरी गुड। मोस्ट स्टेबल का मतलब होता है किसी भी बॉन्ड के क्रॉस इक्लिप्स ना हो। जबकि अगर आप ध्यान से देखें तो वो इस ग्रीन वाली बॉन्ड के साथ इक्लिप्स था, वो इस एक्सियल बॉन्ड के साथ इक्लिप्स था। तो मुझको ऐसा लगता है कि ये कार्बन में थोड़ा घुमाना पड़ेगा कार्बन को। और ये देखिए SCH3 को 60 डिग्री घुमा दीजिए, इस CH3 को 60 डिग्री घुमा दीजिए, और ये आया आपका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन यही है वो, चेक कर लो भाई। ये है मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। देख रहे हैं ना आप? मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। दिव्यांशु कह रहे हैं हमारा इनाम दे दो सर। दैट्स सरप्राइज, प्राइज गिवन बाय सर। जब मिलेंगे तब देंगे आपको, ठीक है? मिलेंगे तुमको तो बताएंगे। क्लियर मेरे भाई? ये क्वेश्चन तो आसान थे। आइए अब सुपर आसान क्वेश्चन कर, सारे लोग देखना मेरे भाई। इन क्वेश्चंस में आपकी जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाएगी। सारे लोग देखो क्वेश्चन नंबर 5। प्लीज लुक एट 5। सारे लोग देखेंगे 5, ध्यान से सुनिएगा। अगर मुझे 5 का एक एक चीज, एक एक पॉइंट पर नजर रखना, फोकस रखना। अगर मुझे 5th का स्टेबल कंफर्मेशन बनाना है तो मैं पहले देखूंगा रिंग कितने की है। मुझे पता चला 6 की है, मैंने चेयर बना लिया। ध्यान से सुनना, चेयर बनाने के बाद अब मैं देख रहा हूं इन दोनों में सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है।
सबसे बड़ा ग्रुप। ये तो सेम है यार, कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। मान लो मैंने ये वाला सीएल लिया, तो ये है अप। अब मुझे स्टेबल भी बनाना है, अप भी बनाना है, स्टेबल भी बनाना है, अप भी बनाना है। तो मेरे भाई सच बताओ, कितने इक्वाटोरियल होते हैं चेयर में? चेयर में कितने इक्वाटोरियल होते हैं? चेयर में कितने इक्वाटोरियल होते हैं? बोलो जल्दी, सारे बोलो, चेयर में कितने इक्वाटोरियल होते हैं? बताओ, कितने इक्वाटोरियल होते हैं? 6 इक्वाटोरियल होते हैं। अब 6 में 3 अप होते हैं, 3 डाउन होते हैं। 6 में 3 अप होते हैं, 3 डाउन होते हैं। तो मेरे भाई तुम्हें स्टेबल बनाना है, तो बताओ क्या इसके लिए अप इक्वाटोरियल चाहिए या नहीं? क्या इसके लिए अप इक्वाटोरियल चाहिए या नहीं? तो मेरे भाई कोई भी अप इक्वाटोरियल लगा लो, एक यहां अप होगा, यहां अप होगा, यहां अप होगा, दैट्स ऑन यू। जैसे मैंने यहां लगा लिया, देख लो, ये अप इक्वाटोरियल लगा लिया मैंने। मेरे भाई हम यहां से चले हैं, एंड क्वेश्चन में तुम चल कैसे रहे हो? क्लॉकवाइज। तो मेरे भाई यहां भी क्लॉकवाइज। क्या इसके बगल वाले पर सीएल डाउन है या नहीं? इसके बगल वाले पर अब जो भी डाउन होगा वहां सीएल लगाना पड़ेगा, वहां सीएल लगाना पड़ेगा। मेरे भाई बधाई हो, यह है इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन, यह है इसका मोस्ट स्टेबल कंफर्मेशन। एक एक बात, पहले हमने 6 की रिंग देखी, हमने चेयर बना दिया। 6 की रिंग देखी, चेयर बना दिया। ये सबसे बड़े ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। यहां दोनों सेम थे, हमने यहां से स्टार्ट किया। ये अप सीएल था, अप। तो 6 इक्वाटोरियल में 3 अप इक्वाटोरियल होते हैं। कोई भी अप इक्वाटोरियल ले लो, कोई भी अप इक्वाटोरियल ले लो। हमने ये अप इक्वाटोरियल ले लिया, एंड उसके जस्ट बगल में डाउन में सीएल है, तो हमने जस्ट बगल में डाउन सीएल लगा दिया। अब ये डाउन जो भी मिलेगा लगाना पड़ेगा। कई लोग को लग रहा होगा रिपल्सन लग रहा है, अकल से पैदल। ये 3D डायग्राम है, डाउन अप डाउन ऐसे सोचोगे, ओरिजिनल चेयर सोचोगे तो आपको सही सही दिखाई देगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे की गोद में बैठे हैं, रिपल्सन खा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। ये दूर दूर हैं और ये स्टेबल है, ये इसका स्टेबल कंफर्मेशन है। हमारे बीच में एक बच्चा ऐसा है, जब तक हमने 5 डिस्कस किया है, उस बच्चे ने ये पूछा है 4 में क्या है। समझ में आया? जब तक हमने 5 डिस्कस किया, कंटिन्यूअसली उसने पूछा है 4 में क्या है। आइए फिर पूछना, पूछो 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 बेटा, इसका भी स्टेबल बना के लाना है। इसका भी स्टेबल बनाएंगे। ये सारे करना, मजा आएगा आपको। आओ जरा एक क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन मिलकर करते हैं, ये क्वेश्चन मिलकर करेंगे। बताओ जरा, 6 की रिंग को देखा तो क्या ख्याल आया? 6 की रिंग को देखा
तो चेयर का ख्याल आया। 6 की रिंग को देखा तो चेयर का ख्याल आया। हाँ या ना? अब मुझे भाई इसमें सबसे बड़ा ग्रुप ये वाला है या नहीं? सबसे बड़ा ग्रुप ये वाला है या नहीं? और ये ऊपर है, ऊपर, ये ऊपर है, ऊपर मेरे भाई, ऊपर 6 इक्वेटोरियल में 3 इक्वेटोरियल अप होते हैं, तो एक इक्वेटोरियल अप पकड़ लो। लो जी, पकड़ लिया है। अब यहां से क्लॉकवाइज नंबर 4 पर 1 2 3 4 कुछ अप लगा है, तो यहां से क्लॉकवाइज नंबर 4 पर अप एक्सियल है। इक्वेटोरियल तो डाउन होगा, इक्वेटोरियल नहीं जी, जो अप है उस पे हमें लगाना पड़ेगा CS3, क्योंकि ये CS3 लगा है। एंड बगल में जो अप होगा उस पर भी CS3 लगाना पड़ेगा। बगल में अप इक्वेटोरियल है। वाह जी वाह, हो गया जी, हो गया। ये देखो जी, ये इसका स्टेबल कंफर्मेशन है। ये इसका स्टेबल कंफर्मेशन बहुत आसान है इंसानों के लिए। ये बहुत आसान है इंसानों के लिए, बाकी क्या ही कहा जाए। ज्यादा क्वेश्चन नहीं देता हूं मैं। ये OH, ये फ्लोरीन 16, ये OH, OH, ये ऑक्सीजन लगा लो, यहां NH है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट। इनके आप डायग्राम बना के लाइएगा, स्टेबल कंफर्मेशंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सच बताना, ये 18 सारे देखो, मैंने आपको एक कंपाउंड दिया 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सारे देखो, सारे मैंने आपको दिया 1,3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। वो ये है, ये वाला ये है, सही है। और मैंने आपको दिया 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। चलो इसके आइसोमर बनाएं। आओ इसके आइसोमर बनाएं। तो बताओ 6 की रिंग में क्या होगा? चेयर। एक ने कहा सर दोनों ना एक्सियल लगा दो। सर अच्छा, लगा दिया यार। एक ने कहा सर ना एक एक्सियल कर दो, एक इक्वेटोरियल कर दो। मैंने कहा ये भी कर दिया। कह रहा सर अच्छा लग रहा है, अब उससे इक्वेटोरियल इससे एक्सियल कर दो। मैंने कहा लो, ये भी कर दिया। कह रहा सर दोनों ना इक्वेटोरियल कर दो। सर ये लो, दोनों इक्वेटोरियल। मेरी बात ध्यान से सुनो और मुझे जवाब दो। आजा बताओ, ये जो कंपाउंड यहां लिखा है ये GI ज्योमेट्रिकल कर सकता है या नहीं? बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है या नहीं? ये वाला बताओ, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है या नहीं? सारे बोलो, सारे सारे बोलो जी, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है या नहीं?
बोल दो भाई, बोल दो। घबराने की कोई बात नहीं है। बिल्कुल जीआई शो कर सकता है, बिल्कुल जीआई शो कर सकता है। बहुत अच्छे। नो वाले, नो वाले डैश पंक्ति के लिए तुम्हें इनाम मिलेगा। ठीक है मेरे भाई। अच्छा सच बताओ, यहां मिथाइल अप, यहां मिथाइल डाउन, अप एंड डाउन, बताओ ये ट्रांस हुआ या नहीं? बताओ ये ट्रांस हुआ या नहीं? ये अप, ये डाउन, ट्रांस है। देखो देखो, ये अप, अप, यहां पर भी अप। मेरे भाई ये तो सिस हो गया, ये तो सिस हो गया। ध्यान से देखो, ये डाउन, ये भी डाउन, ये भी सिस हो गया। यहां पर ये अप, ये डाउन, ओ ओ, ये अप, ये डाउन, ये ट्रांस हो गया। मेरे भाई चीजें सेम साइड तो सिस, अपोजिट अपोजिट साइड तो ट्रांस। क्या दोनों एक्सियल हैं? टी ए ए, एक्सियल एक्सियल। क्या एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल? हां भाई हां। क्या एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल? हां जी हां। एंड क्या दोनों इक्वेटोरियल? हां भाई हां। बिल्कुल सही। मेरे भाई अगर कोई आपसे स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछ ले, तो मेरे ख्याल से जितने ज्यादा इक्वेटोरियल होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ये हमने पढ़ा था, क्योंकि बड़े ग्रुप के लिए इक्वेटोरियल ज्यादा स्टेबल साइट होती है, और जबकि ये दोनों इस केस में बराबर स्टेबिलिटी पर है। ऐसे ही ये क्वेश्चंस भी आप करके लाइएगा। देखिए 19 में बना दिया है, 20 आप करिएगा। तो ये सिंपल है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। 21 ये क्वेश्चन है। 1 इथाइल, 2 मिथाइल, साइक्लोहेक्सेन, ये आपका कंपाउंड है। इसके लिए भी वही बनाइएगा जैसे हमने अभी किया है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, दिस चैप्टर इज ओवर। ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो गया है। अगली क्लास के फर्स्ट हाफ में हम डिस्कस करेंगे आइसोमेरिज्म के ये क्वेश्चंस, कॉपी के क्वेश्चन, सीट के क्वेश्चन एंड बुक के क्वेश्चन। एंड अब आप बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। मेरे भाई रिएक्शन मैकेनिज्म के फर्स्ट 6 लेक्चर्स में, नो प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। नो प्रीवियस कॉन्सेप्ट इज रिक्वायर्ड। कोई प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए। उसके बाद ऑप्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी। ऑप्टिकल की रिक्वायरमेंट होगी तो मतलब आप मान लें 15 दिन तक, 15 दिन तक आपको कुछ नहीं आता तो भी सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा। और अगर उसके बाद भी आपको कुछ नहीं आता तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऑप्टिकल का रिवीजन कर लें। नैनाक्षी, ऑप्टिकल का रिवीजन कर लें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम करेंगे डिस्कशन। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आप जरूर से जरूर पढ़ के और करके आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।